विश्व का विजेता सिकंदर। मैं सिकंदर की कहानी आपको बताऊं कि विश्व का विजेता सिकंदर जब मरने लगा ना, तो अपने सेवकों से कहा, सेवकों से क्या कहा? कहा कि जब मेरी मृत्यु होगी, मुझे ताबूत में लेटाना ना, ताबूत में बंद करना, तो मेरे दोनों हाथों को बाहर कर देना। सेवकों ने कहा, महाराज हमारे यहाँ तो ऐसी कोई परंपरा अभी तक चली नहीं, क्योंकि जो भी इसके पहले गए सबको ताबूत में बंद करके ले जाया जाता था, लेकिन आपका हाथ बाहर करके, ऐसा क्यों? तो सिकंदर भारत के संतों से प्रभावित था, संतों के द्वारा उसको अंतिम क्षण में उपदेश मिला था। सिकंदर कहा कि मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि विश्व का विजेता सिकंदर भी जब गया तो खाली हाथ गया, कुछ लेकर के नहीं गया। इसलिए महाराज क्या लेकर आया था जग में, क्या लेकर के जाएगा? मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कुछ है नहीं महाराज यहाँ पे। कहा कि क्षणिक वस्तुओं को अपना मान बैठे हैं। सुबह का बना भोजन शाम तक क्या होता है? सुबह का बना भोजन शाम तक महकने लगता है, खराब हो जाता है ना। तो महाराज ये भी तो पंच तत्वों का बना भौतिक शरीर है, उसी अन्न से, उसी भोजन से तो ये भी पुष्ट हो रहा है। कहा प्राण निकला तो क्या होता है? काश की कोई गति नहीं होती है, लेकिन इस शरीर से हम अहंकार दंभ मन में भरे हुए चलते हैं महाराज। देखिए, भगवान की प्राप्ति करनी है तो पहला सूत्र है आनुकूलेन संकल्पः। धर्मशास्त्र का मार्ग अपनाइए, धर्मशास्त्र जो कहते हैं उस मार्ग पर चलिए, क्योंकि एकमात्र धर्म है सनातन धर्म है, बाकी सब तो पंथ है, बाकी सब तो मजहब है। धर्म क्या है? सनातन। धर्म क्या है? सनातन। जैसे आकाश से बरसात होती है ना, तो जल के बूंद जो हैं प्रत्येक स्थानों पे गिरते हैं वो, लेकिन एकत्रित होके कहाँ जाते हैं? का समुद्र में चले जाते हैं। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरः। कहा उसी प्रकार से उस परमात्मा को हम अनेक रूप में मानते हैं, अनेक रूप में जानते हैं, लेकिन वो है एक ही। नदियां अनेक हैं, लेकिन उसमें भरा क्या होता है? जल ही होता है। क्या होता है? जल ही होता है। परमात्मा को हम चाहे जिस रूप में देखें, कोई गॉड कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई ईश कहता है, कोई जगदीश कहता है, कोई नारायण कहता है। हमारे यहाँ देख लीजिए, अनेक नाम है परमात्मा के, लेकिन वो है एकमात्र। एकमात्र परमात्मा है केवल, और हम उसी के बेटे हैं महाराज, उसी के अंश हैं। तो शरणागति का पहला सूत्र है आनुकूलेन संकल्प। धर्मशास्त्र को मानना, पालन करना, पहली कसौटी है महाराज। दूसरे प्रातिकूलस्य वर्जनम। यदि शास्त्र ने मना किया है कि आप दुराचरण न करें, बुरा कार्य न करें, तो उस कार्य को नहीं करना चाहिए। यदि शास्त्र कहता है कि असत्य और अहिंसा का त्याग, असत्य और जो है हिंसा का त्याग कर दो, तो हमें त्याग कर देना चाहिए। शास्त्र कहता है हिंसा नहीं करना चाहिए, तो हमें हिंसा नहीं करना चाहिए, हमारा जीवों पर दया करना चाहिए। तीसरा क्या है? रक्षिष्यतीति विश्वासः। हमें विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा हमारी रक्षा करेगा। सब लोग ध्यान दीजिएगा, शरणागति का तीसरा जो लक्षण है वो है कि परमात्मा के ऊपर भरोसा हो, विश्वास हो। ये तीसरा लक्षण है महाराज। क्या विश्वास होना चाहिए? कि परमात्मा हमारी रक्षा करेगा। हम बिना पूछे, बिना जाने, बिना लाइसेंस चेक किए ऑटो में बैठ जाते हैं महाराज। गढ़वा से यदि आपको रेहला जाना हो तो आप ऑटो में बैठ जाएंगे, कहेगा 10 रुपया लूंगा, बोलेंगे ठीक ठीक भैया 10 रुपया ले लेना, आप हमको छोड़ दो। ऑटो वाले में बैठ जाते हैं, ऑटो में, बस में बैठ जाओगे, ट्रेन में बैठ जाओगे, बिना कहे पूछे कहाँ जा रही है बस भैया? वहाँ जा रही है, बस बैठ जाओ इसमें, चलो यात्रा करना है। लेकिन धर्मशास्त्र बार बार कह रहे हैं
ये अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वह परमात्मा धर्मशास्त्र के माध्यम से बार बार कह रहा है कि तुम सभी धर्मों का, सभी पंथों का त्याग करके एकमात्र हमारी शरणागति ग्रहण करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। धर्मशास्त्र बार बार कहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? कहा कि अविश्वास में जीते हैं महाराज। जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? बताइए। भले भगवान को मानते हैं, लेकिन किसको कितना विश्वास है भगवान के ऊपर? बताइए, है क्या?